देखो, अरावली का प्रोटेक्शन करना सरकार का फर्ज है। हर एक व्यक्ति का भी फर्ज है जो अरावली के आसपास रहते हैं। आज के दिन जो बवाल मचा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, उसकी वजह से कि भाई माइनिंग अरावली के अंदर हो जाएगी। सरकार ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो राजस्थान का और हरियाणा का कुल मिलाकर के रकबा अरावली के नीचे जो आ रहा है वो 1,44,000 या 45,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है। उसमें से केवल 0.19 माइनिंग के लिए ऑपरेटिव है। सरकार ने ये भी कहा है कि नई लाइसेंसेस हम नहीं दे रहे। जो मौजूदा लाइसेंसेस हैं उन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी है, उसके बारे में भी सोचा जा रहा है कि उन्होंने ज्यादा नीचे जाकर के कर दिया, तो ये तो माइनिंग की बात हो गई। लेकिन मेरी चिंता कुछ और है। मेरी चिंता ये है कि माइनिंग तो बहुत थोड़े हिस्से के अंदर हो रही है, इस पे बवाल खामखा का मच रहा है। जो डेफिनेशन आज के दिन सुप्रीम कोर्ट दे रहा है या एक्सेप्ट करी है, उस डेफिनेशन के तहत माइनिंग के अलावा मुझे चिंता इस बात की है कि कहीं इस जमीन की एक्सप्लॉयटेशन कमर्शियल यूजेस के तौर के ऊपर ना हो जाए, यानी कि कॉलोनी ना कट जाए, लाइसेंसेस ना मिल जाए। इस तरह की जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है उसके बारे में भी सरकार को इस विषय क्लैरिफिकेशन मैं समझता हूँ देनी चाहिए, और आने वाले समय के अंदर देंगे भी कि ये जो दिल्ली के आसपास की एरिया है, हालांकि माइनिंग यहाँ पे एकदम बंद है, लेकिन अगर ये माइनिंग का अगर ये जो लगा देते हैं डेफिनेशन का मतलब, तो कहीं ऐसा ना हो कि लाइसेंसिंग के वास्ते अरावली खुल जाए। वो सबसे ज्यादा घातक होगा अरावली को मिटाने के लिए। सर, बिना फिट हुए तो कोई दिमाग भी नहीं चलता किसी का। तो जब तक कि अपनी बॉडी स्वस्थ नहीं करोगे आप, तब तक आपका दिमाग भी ठीक नहीं होगा। तो विकसित भारत तो बनने जा रहा है, जिस तरह से हमारी रफ्तार चल रही है, बढ़त हो रही है जीडीपी के अंदर, तो विकसित भारत बन जाएगा। लेकिन अगर हम डिप्लोमेटिकली देखें तो सबसे ज्यादा जो किसी देश का प्रभाव होता है किसी और मुल्क के मानसिकता पे, वो उनके खिलाड़ियों के माध्यम से होता है। अगर खिलाड़ी कमजोर होते हैं और हमारा देश विकसित हो जाता है तो नील बटा नील बराबर हिसाब हो जाता है। लेकिन अगर हमारा देश भी विकसित हो और खिलाड़ी भी दुरुस्त हो तो हमारी शान के अंदर चार चांद लग जाते हैं।